मेवाड़ के बावजीराज प्रताप पधार रहे हैं। आपके पास तो समय का है हमें याद करने के लिए। अब तो आपके बहुत सारे नए नए मित्र बन चुके हैं ना, और सभी योद्धा और होशियार। तो फिर हमारे जैसे मूर्ख मित्र को क्यों याद रखेंगे आप? अरे बावजीराज, बावजीराज हमें नहीं छूता, बावजीराज हमें डर लगता है बावजीराज। अरे नहीं, अरे मत ले जाओ, अरे मत ले जाओ मेरे बच्चे को, अरे मत ले जाओ मेरे बच्चे को। तू मेरे बच्चे जीजी छोड़ के मत जाओ। जीजी अपने आप को संभालिए जीजी। अब सोम के जाने का समय आ चुका है, उन्हें जाने दीजिए। रोइए मत जीजी, हम है ना, हम भी सोम की तरह है ना आपके लिए। हम आपका ध्यान रखेंगे, हम करेंगे आपकी रक्षा। रोइए मत जीजी, हम आपको कभी अकेला होने का आभास नहीं होने देंगे, कभी नहीं। इतना तो हम भी जानते हैं बावजीराज कि चाहे कुछ हो जाए आप हमें कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते। बावजीराज, मैं पता है कि आपके मन में सोम के लिए जो जगह है वो हम कभी नहीं ले पाएंगे, पर हाँ बावजीराज, हम उनका दुख भुलाने का पूरा प्रयास करेंगे। सोम भी कभी अपने बावजीराज को दुखी नहीं देख पाता था ना। क्या कहा आपने अजी? प्रताप ने शम्स खान को मार दिया। हाँ रानी साहब, ये समाचार आग की तरह सारे चित्तौड़ में फैल गया है। पर कुंवर प्रताप के साथ तो सेना का पूरा दस्ता गया था, उसने क्या किया? कोई कुछ नहीं कर पाया, दिल भर भी कोई अपने जगह से हिल नहीं पाया। महाराणा साहब खुद अपनी आंखों से देख रहे थे कैसे बावजीराज प्रताप ने अपने हाथों से शम्स खान को मारा। शम्स खान एक खूंखार अफगान सरदार था और कुंवर प्रताप एक छोटे से बच्चे। ये कैसे हो सकता है अजी? लोगों को तो वे आज कंस को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण की तरह लग रहे थे। बहुत गुणगारी हो प्रताप के, बहुत गुणगारी हो प्रताप के। आज के बाद हमारे जगमाल को हाथ भी मत लगाना, समझ गई? बावजीराज प्रताप की, बावजीराज प्रताप की, बावजीराज प्रताप की, बावजीराज प्रताप की, बावजीराज प्रताप की। सही कहा आपने कोई अजी। आज प्रताप सच में परशुराम लग रहा है। महारानी साहब, महारानी साहब, महारानी साहब, बावजीराज प्रताप। क्या हुआ कुंवर प्रताप को? आपको पता है, कुंवर प्रताप ने सारे चित्तौड़ वासियों और स्वयं राणा जी के सामने शम्स खान को मारा है। एक ही दिन में कुंवर प्रताप आपके लाडले पुत्र से मेवाड़ के प्रसिद्ध शूरवीर बन गए। पूरा मेवाड़ उनकी जय जयकार कर रहा है महारानी साहब, जय जयकार। कुंवर
कुंवर जगमाल, देखा ये सब कुछ आपने? कर सकते हैं आप अपने भाई के इस तेज की बराबरी, या हम यूं ही सपने देख रहे हैं आपके लिए? हमें तो लगता है कि आप उनकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। बस यूं ही रोते रहिए, आंसू बहाते रहिएगा अपनी माँ की तरह। ले जाओ इसे सयाजी यहाँ से। विजय जी, जब सुख और विजय इतने बड़े आकार में अचानक आते हैं तो फिर मात्र खुश होने से बात नहीं बनती। जितनी बड़ी उपलब्धि उतना ही अधिक संतुलन। आज भी कुंवर प्रताप की इस उपलब्धि के साथ हम सबको बहुत सोच समझकर तालमेल बिठाना होगा। अब हमारे प्रताप कभी पहले जैसे कुंवर प्रताप नहीं रह पाएंगे। हम सबके लिए तो बहुत आसान होगा उनकी उपलब्धियों पर खुश होना। गिरजा जी, प्रताप के इस विजय पर हमें बहुत खुशी हो रही है, सच में। पर हम मां हैं, इसलिए इस खुशी के साथ साथ उनके मन में उठने वाले तूफान के लिए भी चिंता हो रही है। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, इन सब से कह दीजिए कि हमारी जय जयकार बंद करें। इनसे कहिए रानी माँ की थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। कुंवर प्रताप, ये सब आपकी जय जयकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब आपसे प्रेम करते हैं। उन्हें ऐसे क्या किया जो ये सब हमसे प्रेम करते हैं? हम तो अपने उस मित्र के प्राण तक नहीं बचा पाए जिसने हमारे प्राण बचाने के लिए खुद के प्राण बिना कुछ सोचे समझे निछावर कर दिए। रानी माँ, हमारा सोम चला गया, हमें कभी वापस नहीं आ सकते। हमारा सोम चला गया, हमारा सोम चला गया, हमें वापस नहीं आ सकता। हमारा प्रिय मित्र। हाँ। रानी माँ, हमारा सोम चला गया रानी माँ, हम कुछ नहीं कर पाए। यदि हम हार गए तो जीवन भर हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, पर यदि हम जीत गए तो आप अपने प्रिय पुत्र को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाने का स्वप्न हमेशा के लिए भुला देंगे। जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा, मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा उसे। कुंवर शक्ति, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तलवार नीचे रखिए। नहीं, हम कहते तलवार नीचे रखिए। हटा दूंगा मैं आज इन सबको। इनमें से किसी ने भी कुछ नहीं किया है, सिर्फ दादा भाई का हिस्सा दिया, हमारा कभी साथ नहीं दिया। जबकि हमने रात रात भर इनके सामने बैठकर भीख मांगी थी आशीर्वाद की। रात रात भर गिड़गिड़ाए हैं हम इनके सामने कि दे दो, एक बार हमें भी दे दो अपना आशीर्वाद। पर नहीं, प्रताप प्रताप प्रताप। वो शक्ति,
क्या हो गया आपको? माना आज आप हार गए, परंतु अपने पुरखों के चित्रों का अपमान करके जीतना तो बहुत दूर की बात, आप अपने आप से नजर भी नहीं मिला पाएंगे, समझे? मासूम, हम हार गए। इसका इतना दुख नहीं है हमें। दुख हमें इस बात का है कि क्यों हम जीत कर आपके किसी भी अपमान का उत्तर नहीं दे पाए, क्यों हम आपको वो सम्मान नहीं दिलवा पाए जो दादा भाई दिलवा रहे हैं अपनी रानी माँ को, क्यों हमने आपका माथा हमेशा शर्म से नीचा ही किया। क्यों रानी माँ? नहीं कुंवर शक्ति, ऐसा मत बोलिए, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है रानी माँ, ऐसा ही है। और सच को तो आप भी जानती हैं। हर दिन हमने अपने आप से बस एक ही संकल्प किया था, चाहे जो हो जाए हम अपनी रानी माँ को सम्मान दिलवा कर रहेंगे। हमने अपनी जान लड़ा दी, पर फिर भी नहीं हो पाया हमसे रानी माँ, नहीं हो पाया। और ये हमारे सारे पुरखे देखिए हंस रहे हैं, ये सब हम पर हंस रहे हैं, ये सब। हम हार गए मासूम, हम हार गए, हमसे नहीं हो पाया मासूम, हम हार गए। नहीं कुंवर शक्ति, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी खुशी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और अब मत रोइए, हमें सच में कुछ नहीं चाहिए। और आज के बाद आप कभी भी नहीं रोएंगे, समझे? रानी जी, जहाँ तक हमें याद है आपने हमसे कहा था कि जब हम आपको सर्वोच्च प्रसन्नता देंगे तब ये हार आप हमें उपहार में देंगे। हमें लगा था कि जगमाल के जन्म के बाद आप सबसे अधिक प्रसन्न होंगे, पर तब तो आपने ये हार नहीं दी। आज इस हार को देने का कारण जान सकते हैं? आप नहीं जानते धीर भाई जी, मेवाड़ के उत्तराधिकारी के लिए कुंवर प्रताप और कुंवर शक्ति में प्रतियोगिता का सुझाव देकर आपने प्रजा में कुंवर प्रताप का सम्मान कितना बढ़ा दिया है, यश कितना बढ़ा दिया है। आज हमारे घोषणा किए बगैर कुंवर प्रताप मेवाड़ की जनता के मन में निर्विरोध उत्तराधिकारी बन चुके हैं। मेवाड़ के भविष्य को लेकर अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं। जगमाल एक पिता के लिए उत्कृष्ट उपहार था, परंतु प्रजा की प्रसन्नता एक राजा के लिए उत्कृष्ट उपहार है। इसलिए कल को जब हम कुंवर प्रताप को मेवाड़ के उत्तराधिकारी के रूप में घोषणा करेंगे, तब हमें लगेगा जैसे आपने एक पिता को और एक राजा को उत्कृष्ट उपहार से प्रसन्न किया है। चलिए धीर भाई जी, अब हम चलकर देखते हैं कि राजशिल्पी उत्तराधिकार अभिषेक की घोषणा के समारोह के लिए पगड़ी कैसी बना है। वो पगड़ी जो कुंवर प्रताप पहना था। आज हमारे घोषणा किए बगैर कुंवर प्रताप मेवाड़ की जनता के मन में निर्विरोध उत्तराधिकारी बन चुके।
गुरुवर, अभी अभी यहाँ जो आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी, वो ये सब आपके भयग्रस्त अंतःकरण की शुद्धि के लिए था। गुरुवर, आपकी वंदना का समय निकला जा रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंवर प्रताप के पास जाकर उनको यह कह सकता हूँ कि आपने उनको बुलाया है। कुंवर प्रताप को तो ज्ञात भी नहीं होगा कि आप यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरु अपने शिष्य के पद चापों से पहले ही उनके हृदय की धड़कनों को सुन लेता है। प्रणाम गुरुवर। क्षमा कीजिए गुरुवर, कहीं हमने अचानक इतनी जल्दी यहाँ आकर आपके ध्यान में विघ्न तो नहीं डाल दी? कदापि नहीं, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। शांतनु। जी गुरुवर, ये सर्वथा इसके योग्य है। योग्य? पर किसके लिए? गुरुकुल में आचार्य जी जिस किसी भी शिष्य को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित करते हैं, उन्हें इस स्नान पात्र और इस वस्त्र को लेकर चलने का गौरव मिलता है। वंदना का समय निकला जा रहा है, चलिए। क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुवर, हमने सोम को सपने में देखा और फिर उसी समय सपने में आपको प्रतीक्षा करते हुए देखा। क्या ये भी मात्र एक संयोग है गुरुवर? कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ नियति के हाथों निर्धारित होता है। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हम जो कुछ भी करते हैं नियति हमारे लिए निर्धारित करती है और नियति ही हमें संकेतों से सही मार्ग दिखाती है। हाँ गुरुवर, ये तो है, जैसे आप हमारे जीवन में आए, हमें जीने का सही मार्ग दिखाया, इसका मर्म समझाया। नहीं तो हम सोम के दुख से कभी उबर नहीं सकते थे। गुरुवर, आपने उन निराश क्षणों में भी हमें उचित मार्ग दिखाया। हमें आपकी नहीं अपनी बात कर रहे हैं। नियति ने ही आपको हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शक बनाकर भेजा। हम कुछ समझे नहीं गुरुवर, भला हम आपके मार्गदर्शक कैसे बन सकते हैं? नियति का खेल अति अद्भुत होता है। यदि आप हमारे जीवन में नहीं आते तो हम जीवन भर बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं और स्वयं मात्र एक भ्रमित से रह जाते हैं। किंतु आप हमारे जीवन में आए, हमारा जो कुछ भी था उसे प्राप्त कर आप संपूर्ण हो गए और हमें रीता कर दिया। अब समय आ गया है कि हम जाकर कुछ सीखें। गुरुवर, आप कहाँ जा रहे हैं? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हमें तो अब बहुत कुछ सीखना भी है आपसे। नियति ने हमारा काशी जाना निर्धारित कर दिया और यही विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे आपके लिए सोम की मृत्यु, उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, उनके जीवन के उद्देश्य को अर्थ देना है। जिस प्रकार उन्होंने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए आपके प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार आपको अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित करना है। एक जी सदैव आपकी रक्षा करें। महाराणा उदय सिंह जी की
स्थान ग्रहण कीजिए। हुकुम, ये श्रीमान चंद्रसेन नायक जी हैं, जो पूर्व भारत के सीमांत क्षेत्र के शस्त्रशाला से कुछ विशेष धातु से बने अस्त्र व शस्त्र लाए हैं। हुकुम, आपकी अनुमति हो तो ये सेवक उदाहरण स्वरूप एक खंजर की धार का प्रदर्शन दिखाना चाहता है। उत्तम, अति उत्तम। ब्रावो जी, हुक्म। इन्हें हमारे विशेष शस्त्रों में सम्मिलित कर लिया जाए। जी हुक्म। और वैसे भी जिस तरह दिल्ली की राजनीतिक स्थितियां बदल रही, हमें अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। लेकिन आज हम सब यहां राजनीतिक चर्चा करने के लिए नहीं बैठे। हम जानते हैं आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं। मेवाड़ के सिंहासन के लिए कुंवर प्रताप के उत्तराधिकारी की घोषणा की तारीख। महाराणा उदय सिंह जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की। लेकिन जब तक राज जोशी जी अपना गणित करते हैं और हमें तिथि बताएंगे, तब तक संदेश भेजा जाए कुंवर प्रताप को कि हम उनसे दरबार में मिलना चाहते हैं। क्योंकि कुंवर शक्ति से भी कहिएगा कि हम उनसे भी दरबार में मिलना चाहते हैं। हमें नहीं जाना इस दरबार में। क्यों जाए हम? वो हमारा दरबार नहीं है, वो दाजीराज का है, जो उनके बाद दादा भाई का हो जाएगा। कुंवर शक्ति, ऐसा मत कीजिए। आपने अपने दाजीराज को पहले बहुत निराश कर दिया है, और जो कुछ भी हो चुका है उसको भुला देने का समय है ये। चलिए चलिए भाई शक्ति, दाजीराज ने हमें दरबार में बुलाया है। अब दोबारा कभी हमारे कंधे पर हाथ रखा तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा यहाँ पे। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने दादा भाई के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मंजली माँ, हमें गुरुकुल में ऐसे ही लड़ने का अभ्यास हो चुका है। चलिए भाई शक्ति, आपको हम यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। चलिए। किसी ने सची कहा है, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जय जय जय। चलिए भाई शक्ति। क्षमा करें दाजीराज। कुंवर प्रताप, गुरुकुल और प्रतियोगिता में आपकी उपलब्धियों के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष रूप से शम्स खान को मारने के लिए आपको विशेष बधाई। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि जैसे ही हमारे राज जोशी जी शुभ दिन निकालेंगे, हम आपको मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। इस सम्मान के लिए हम आपका हृदय से आभार मानते हैं दाजीराज। कुंवर प्रताप, अब आप जाकर अपना आसन ग्रहण कर सकते हैं। कुंवर शक्ति, हमने आपसे जाने के लिए नहीं कहा,
आप वहीं पर खड़े रहे। कितने आश्चर्य की बात है कि वो सर जो आज तक अपने दाजीराज के सामने आशीर्वाद के लिए नहीं झुका, आज सारे दरबार के सामने झुका हुआ है। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ उस साहस का जो आपने उस दिन हमसे पिता वाली राजा वाली भूमिका पूछते हुए दिखाया था? हम आपसे बात कर रहे हैं कुंवर शक्ति, उत्तर दीजिए। क्या वो साहस ध्वनि भेदन के चक्र में धूल चाट रहा है इस वक्त? चाकू की धार आप कपड़े काटकर नहीं, मांस और हड्डियां काटकर परखते हैं ना। देखिए, यही है ना वो हाथ जो प्रतियोगिता में मेवाड़ का ध्वज नहीं उठा पाया। क्या ये कुंवर शक्ति? तो चलिए, आज इसी बहाने आपने कम से कम हमारी ओर ध्यान तो दिया। अब आप ही बताइए दाजीराज, आप इसी तरह से हमारी ओर ध्यान देते रहे, इसके लिए क्या करें हम? अपने दोनों हाथ काट लें, अपने दोनों पांव काट लें, फिर तो मानेंगे ना आप हमें भी बहादुर, साहसी। भानु सिंह जी, कुंवर शक्ति को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दीजिए। जीजा, ले जाइए इनको यहाँ से। पर दाजीराज, ये तो बहुत ही कठोर दंड है। दादा भाई, नहीं चाहिए हमें आपकी सहानुभूति। भानु सिंह जी, आपने सुना नहीं? हमने कहा ले जाइए इनको यहाँ से। एक क्षण रुकिए। क्षमा करें दाजीराज, परंतु भाई शक्ति पर इस समय क्रोध और पीड़ा का प्रभाव है। इनको तो ये भी नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपने इतना कठोर दंड सुना दिया इनके लिए। दाजीराज, मंजली माँ के बारे में तो सोचिए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं दाजीराज कि भाई शक्ति के साथ इतनी कठोरता मत दिखाइए। इन्हें इस बार क्षमा कर दीजिए। कुंवर प्रताप, आप शायद भूल रहे हैं कि आप अब तक मेवाड़ के राणा नहीं बने। आपके उत्तराधिकारी का प्रस्ताव रखा है। मेवाड़ के राणा हम हैं अब तक, और जब तक हम इस सिंहासन पर बैठे हैं, हमारे निर्णय पर कोई उंगली तक नहीं उठाएगा। समझे आप? आप ही नहीं। भानु सिंह जी, ले जाइए इन्हें यहां से। हमें नहीं जाना, छोड़िए हमें नहीं जाना, छोड़िए। ये शांति से, हमें नहीं जाना, बचाइए मासा, हमें बचाइए। जीजा, रोकिए ना उनको। कुंवर जी, कुंवर शक्ति, जीजा रोकिए। छोड़िए, रुक जाइए। मासा,
हमें बचाइए। संभालिए बीना। शक्ति, शक्ति छोड़िए हमें। छोड़िए क्यों नहीं? रानी माँ, जीजा रोको क्यों नहीं? जीजा हमारी कुंवर शक्ति। मैंने राजवैद्य जी से कहकर कुंवर शक्ति के घाव पर अश्वदी लगाकर पट्टी तो बंधवा दी है, परंतु राजवैद्य जी का कहना है कि यदि इस समय उनके खाने पीने का विशेष ध्यान नहीं रखा गया, परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। नहीं भारमल जी, हम अपने भाई को कुछ नहीं होने देंगे। हम उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। रानी माँ, दाजीराज भाई शक्ति के प्रति इतने कठोर क्यों हैं? उनसे आप इसके लिए बात कीजिए ना, वे आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। बात हमारी या आपकी नहीं है प्रताप, बात आपके दाजीराज के राजधर्म की। हमें आज भी याद है जब आप उनके आज्ञा का उल्लंघन करके कैरी लाने अफगान छावनी में गए थे, तब आपको भी कालकोठरी की सजा सुनाते समय उन्हें मन ही मन कितना दुख हुआ था। आज एक तरह से एक बार फिर इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। आज पुनः एक बार अपनी भावनाओं को दबाकर अपने ही संतान के लिए उन्हें दंड सुनाना। और रानी माँ, हम मंजली माँ को ऐसे हाल में नहीं देख सकते। हम भी एक माँ है प्रताप, हम समझते हैं एक माँ को अपने पुत्र को ऐसी परिस्थितियों में देखकर अपनी विवशता पर कैसा और कितना दुख होता होगा। आप चिंता मत कीजिए रानी माँ, हम मंजली माँ को इन परिस्थितियों में अकेला होने का आभास नहीं होने देंगे। कुछ तो खा लीजिए रानी माँ, आपने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आप खाना खाने की बात कर रही हैं। हमारी कुंवर शक्ति कालकोठरी में अकेले पड़े हुए, ना जल ना अन्न, हम ऐसे कैसे भोजन कर सकते हैं? आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए रानी साहब। हमने कहा ना, आप चली जाइए यहाँ से, हमें कुछ नहीं खाना, हमें हमारे हाल में छोड़ दीजिए, हमें हमारे हाल में छोड़ दीजिए, हमारे हाल में छोड़ दीजिए। मंजली माँ, मैं किसी से बात नहीं कर। मत रोइए मंजली माँ, हम पर विश्वास रखिए, भाई शक्ति को कुछ नहीं होगा, हम जानते हैं। प्रताप, हम वो शक्ति के बिना नहीं रह सकते। हम मानते उन्होंने आपके प्रति दुर्व्यवहार किया, आप तो समझदार है ना, अपना नादान भाई समझ के उन्हें क्षमा कर दीजिए। कैसी बातें कर रही है आप मंजली माँ? भाई है वे हमारे, हम जानते हैं उन्हें, वे बचपन से ही ऐसे, परंतु आज तक हमने उनकी कोई भी बात का बुरा नहीं माना। उनके प्रति हमारे मन में उनके लिए जो भी प्रेम पहले था, वे आज भी वैसा ही है। हम उस बात को नहीं भूलेंगे मंजली माँ कि भाई शक्ति के कारण ही हमें गुरुकुल में प्रवेश मिला था। उनके लिए हमारे मन में ना तो पहले कुछ बुरा था
ना है और ना ही कभी होगा। जीजा, जीजा सच में देवी है जिन्हें आप जैसा पुत्र मिला। हम आपको वचन देते हैं मंजली माँ, हम दाजीराज को किसी भी तरीके से मनाकर भाई शक्ति को स्वतंत्र करवा देंगे। हम पर विश्वास रखिए। राधा जी सुन लेंगे आपकी बात। दरबार में कितना गुस्सा हो गए थे, पता है ना? हम दाजीराज को बहुत पहले से जानते हैं मंजली माँ। आप ये सब चिंता छोड़िए और कुछ खा लीजिए। भाई शक्ति की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। आइए। नहीं, हम नहीं खाएंगे। आपके छोटे भाई ने भी तो नहीं खाए ना, वो शक्ति भी भूखे। और आपको तो पता है ऐसा जी ने कहा है कि उनको चोट लगी है, उनको समय पे खाना खाना कितना जरूरी है। हम खिला देंगे उन्हें खाना, हम उन्हें उनकी मनपसंद खीर खिलाएंगे, आप देख लीजिएगा। परंतु इसके पहले आपको हमारे हाथों से कुछ खाना होगा। लीजिए। आपने भोजन किया? भगवान जाने किस काल में जन्म लिया होगा पता नहीं। जो भी इसके विरुद्ध सर उठाता है मारा जाता है। बशर खान, शम्स खान, और जो मारा नहीं जाता वो काल खुटरी में भेज दिया जाता है, जैसे हमारे कुंवर शक्ति। दुख तो इस बात का है कि हर बार प्रताप बच जाता है। हो सकता है रानी सा, जो हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, भला करते हैं, भगवान भी उनका ही साथ देते हो। इसीलिए बाबूजीराज प्रताप का आज तक बाल भी बाका नहीं हुआ है। क्या कहा तुमने? वही जो सच है रानी सा, जिसे आपने कब से सुनना बंद कर दिया है। कोको याची। छोटी माँ, छोटी माँ, हमें आपकी सहायता चाहिए। देखिए छोटी माँ, मना मत कीजिएगा। हमने आपको किसी चीज के लिए मना किया है? छोटी माँ, भाई शक्ति के लिए खीर बना दीजिए ना, उन्हें बहुत अच्छी लगती है खीर। और भला आपसे अच्छी खीर बना कौन सकता है? पर बाबूजीराज, कुंवर शक्ति ने तो आपका भरी दरबार में अपमान किया था ना, फिर आप उनके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वे भाई है हमारे, ना समझी में चाहे वे हमारे साथ जैसा भी व्यवहार कर ले, पर रहेंगे तो हमारे भाई ही। और वैसे भी हम उनसे बड़े हैं, हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी हम अपने मित्र सोम को खो चुके हैं, अब और हम अपनों को नहीं खो सकते। इतनी छोटी सी उम्र में कितने उच्च विचार है ना बाबूजीराज के, है ना रानी सा? बाबूजीराज, ऐसे भले काम के लिए रानी साहब का खुशी खुशी साथ देगी। आखिर ये भी तो आपकी छोटी माँ है ना। तो फिर चलिए ना छोटी माँ पाकशाला, हमें भाई शक्ति को इसी समय खीर खिलानी है। चलिए। हमें इस दुस्साहस के लिए क्षमा कर देना रानी साहब, पर बाबूजीराज के लिए मन अपने आप भला भला हो जाता है सबका। भानु सिंह जी, द्वार खोलिए ना, हमें भाई शक्ति को खीर खिलानी है। खीर खिलाएंगे बाबूजीराज शक्ति को? आप लौट जाए बाबूजीराज, वो आपके हाथ से खीर नहीं खाएंगे। पर हमें प्रयास तो करने दीजिए भानु सिंह जी। राजवैद्य जी ने कहा है कि इस चोट के लिए भाई शक्ति को भूखा रखना ठीक नहीं है। आप द्वार खोलिए। लगता है बाबूराज आप मानित होने के आदी हो चुके हैं। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि कितने उच्च आचार विचार हैं आपके। भानु सिंह जी, आप अपने बड़बोलेपन का थोड़ा ध्यान रखना। याद है ना, पहले ही राणा जी के द्वारा दिए गए दंड के कारण आप अपने पद से नीचे आ चुके हो। चुपचाप अपना काम देखो, चलो जाओ यहाँ से। भाई शक्ति, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। छोटी माँ के हाथों से बनी खीर। चले जाइए यहाँ से दादा भाई। हम जाएंगे, परंतु अभी खीर तो खा लीजिए। हमने कहा ना चले जाइए यहाँ से दादा भाई। लगा ली अपने हाथों में चोट,
लाइए, दिखाइए। मत छुइए हमें, चली जाइए यहाँ से दादा भाई। परंतु भाई शक्ति, आपके हाथों में चोट लगी है। हमने कहा चले जाइए यहाँ से। कितनी बार बोला है हमने आपसे? घृणा है हमें आपके मीठे मीठे सहानुभूति वाले नाटक से। सुना आपने? घृणा है हमें, घृणा। जब आप राजा बन जाएंगे ना मेवाड़ के, तब दिखाना अपनी प्रजा को, ये बहुत जय जयकार हो जाएगी आपकी। हमारे सामने मत क्या कीजिए सब, समझे? बाबूजी राज प्रताप, आप चलिए। बाबूजी राज शक्ति को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। नहीं भानु सिंह जी, भला कब तक ये भूखे रहेंगे? किसी ना किसी को तो इन्हें समझाना ही पड़ेगा। चले जाइए, हमने कहा चले जाइए। जाइए यहाँ से दादा भाई। चक्रपाणी, अरे बाबूजीराज, आप आइए आइए। आप क्यों है? मुझे कह देते, हम आ जाते। आपने इनका कष्ट क्यों किया? अच्छा सुनो चक्रपाणी, हमें आपकी सहायता चाहिए। आप बोलकर तो देखिए बाबूजीराज प्रताप, ये चक्रपाणी आपके लिए कुछ भी कर सकता है। हमें पता है, मेवाड़ के राज नियमों का जैसा आपका अध्ययन है, जितना आप हमारे राज नियमों के बारे में जानते हैं, उतना तो यहाँ अनुभवी से अनुभवी सामंत तक नहीं जानते होंगे। इसीलिए चक्रपाणी, अब आप इन नियमों में से हमें कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे हम अपने भाई शक्ति को बंदी गृह से निकाल सकें। थोड़ा सोचने दीजिए बाबूजीराज प्रताप। तो रावत जी, आपके आंकलन के अनुसार जब तक हम कुंवर प्रताप के हत्या का षड्यंत्र की रचना करने के लिए शम्स खान के भाई शमशेर खान को दंड देने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे, उससे पहले ही मुगल वहां पहुंच चुके होंगे। जी राणा जी। रावत जी, दिल्ली पर मुगलों की पकड़, यह समाचार कोई अच्छा समाचार नहीं है रावत जी, क्योंकि सब कुछ लूटने के बाद भी मुगलों का मन नहीं भरता और वो सदा अपनी सीमाओं के विस्तार के बारे में सोचते रहते हैं। आपका कहना एकदम उचित है राणा जी। इन मुगलों ने शत्रुओं की सूची में हमारे इस राजपुताना को पहले स्थान पर रखा। खम्मा गणी हुकुम, बाबूजी राज प्रताप आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उनसे कहिएगा कि हम उनसे बाद में मिलेंगे। रावत जी, क्षमा करें दाजीराज, हम आपका अधिक समय नहीं लेंगे। कुंवर प्रताप, हमने आपसे राणा जी, कोई बात नहीं राणा जी। वैसे भी हमने इस विषय पर बहुत गहराई से विचार किया है। अब कुछ समय हमें इन विचारों को आत्मसात करने के लिए स्वयं के लिए चाहिए। तो जो ही हम अपने गृह नगर से यहाँ लौटते हैं, हम इन विचारों पर एक विस्तार पूर्वक योजना बनाएं। राणा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आ खड़े। कहिए कुंवर प्रताप, क्या कहना चाहते हैं आप? दाजीराज, मेवाड़ के राज नियमों के अनुसार जो कोई राज नियमों को तोड़ता है, किंतु यदि उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो या फिर उसे कोई गहरी चोट आई हो, तो फिर उसे एक दिन से अधिक बंदी नहीं बनाया जा सकता। और भाई शक्ति बंदी गृह में एक दिन बिता चुके हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है दाजीराज कि भाई शक्ति को छोड़ने के लिए आदेश दे दीजिए। लगता है कुंवर प्रताप कि आप मेवाड़ के राज नियमों का अच्छी तरह से अध्ययन करके आए हैं। दाजीराज, अपने भाई को छुड़ाने के लिए जो भी वैधानिक है या नियम अनुसार संभव है, उसे करना हमारा कर्तव्य है। कुंवर प्रताप, हम आपके कर्तव्य प्रेम और उसके लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं, लेकिन जिस नियम की आप चर्चा कर रहे हैं, उस नियम के अनुसार चोट या बुरे स्वास्थ्य के लिए
उस अपराधी को छूट नहीं दी जा सकती जिसने स्वयं अपनी इच्छा से भरे दरबार में अपने आप को चोट पहुंचाई। इसलिए कुंवर शक्ति के मामले में ये नियमों वाली छूट नहीं दी जा सकती। कुंवर प्रताप। दाजीराज, भाई शक्ति की हालत बिगड़ती जा रही है और वे कुछ खाने पीने के लिए भी मना कर रहे हैं। ऐसे में उनकी हालत और बिगड़ सकती है दाजीराज। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, आप उन्हें छोड़ने का आदेश दे दीजिए। तो कौन उत्तरदायी है उनकी अवस्था बिगड़ने का? वो स्वयं। उनका आत्मघाती व्यवहार, उनकी अपनी मूर्खता, उनका अपना हट। दाजीराज, भाई शक्ति का घाव बढ़ रहा है। घाव के साथ साथ उनका ताप भी बढ़ रहा है और ऊपर से वे राजवैद्य जी से भी नहीं मिलना चाह रहे। विशेष परिस्थितियों में कठोर से कठोर नियमों को भी मानवीय बनाया जा सकता है और भाई शक्ति के उचित व्यवहार के लिए हम लेते हैं उनका उत्तरदायित्व। सच बहुत दुख होता है एक राजकुमार को ऐसी स्थिति में देखकर, बहुत दुख होता है। और राजकुमार भी वो जो एक दिन पहले तक राजा बनने के सपने देख रहा था। राजा। मूर्ख सैनिक, तुम्हारा साहस कैसे हो गया हमारे सामने ये सब बोलने का? भूलो नहीं, हम आज वीराणा उदय सिंह के पुत्र हैं। जैसा बाप वैसा ही बेटा। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि तुम दोनों बाप बेटों में एक ही बुनियाद समान है और वो ये स्वयं को बहुत महान समझते हो जबकि हो नहीं। बताओ, थोड़ा सा विलंब होने के कारण सेना के उच्च पद से हटाकर यहाँ पर चौकीदार बनाकर रखा है मुझे। खैर, मैं भी ऐसे राजकुमार के साथ क्यों व्यर्थ में समय गंवाऊं जो कभी स्वतंत्र होने वाला ही नहीं। बड़े आया राजा बनने। सावधान, कोई भी हमें छूने का साहस नहीं करेगा वरना मैं इसकी गर्दन में रोड़ दूंगा। तुम्हारा साहस कैसे हो गया हमारे सामने हमारे दाजीराज के लिए ऐसे अपमानजनक ढंग से बोलने का? दाजीराज, भाई शक्ति की ओर से हम आपको वचन देते हैं कि वे आपको कभी निराश नहीं करेंगे। ये बात तो आप भी जानते हैं ना कि भाई शक्ति कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने गुणी हैं। उनके गुण, उनकी क्षमता मेवाड़ के भविष्य के लिए बहुत काम आ सकती है। दाजीराज, दाजीराज, उन पर दया कर दीजिए ना दाजीराज। अच्छा, हमारे लिए नहीं तो मंजरी माँ के लिए उन पर दया करिए दाजीराज। हम जानते हैं दाजीराज भाई शक्ति को, वे मन के बिल्कुल बुरे नहीं हैं। इसीलिए हमें जहाँ तक याद पड़ता है उन्होंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। दाजीराज, उन्हें एक अवसर दे दीजिए, बस एक अवसर। हमारे दाजीराज के लिए जो कुछ भी बोला है उसे क्षमा सहित वापस ले लो, अन्यथा हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। कुछ भी वापस नहीं लूंगा क्योंकि मैंने जो कहा है सब सच, बिल्कुल सच। राजा को तो दया की प्रतिमूर्ति होना चाहिए, लेकिन राणा उदय सिंह ऐसा राजा है जो सदा ही अपनी निर्बल इच्छा शक्ति को, अपने आदर्शों, अपने न्याय की बड़ी बड़ी बातों की आड़ में छिपाया है। वो मेवाड़ का राजा बनने के योग्य ही नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे दाजीराज के बारे में सब बोलने की? दाजीराज, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, भाई शक्ति को एक अवसर दे दीजिए ना दाजीराज, उन पर दया कीजिए दाजीराज। ठीक है कुंवर प्रताप, अगर आप इतना कह रहे हैं और उनके सुधरने का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले रहे हैं, हम आपकी बात मान जाते हैं और कल ही उनको छोड़ने का आदेश दे देंगे। दाजीराज, कभी कभी हमें लगता है कि आप जो इतने कठोर दिखते हैं ये आपका सच नहीं है। ये तो केवल प्रजा के लिए दिखने वाला आपका बाहरी रूप है, किंतु मन से आप संसार के सबसे करुणावान राजा है दाजीराज। कुंवर प्रताप,
इससे पहले कि हमारा मन बदले आप यहाँ से जा सकते हैं। हम सीधे सीधे ये शुभ समाचार जाकर मंजिली माँ को सुनाते हैं। देखना, ये समाचार सुनते ही वे कितनी प्रसन्न हो जाएगी कि क्षमा करिए राजराज। खम्मा घनी हुकुम। राज पुरोहित जी इसी समय आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। इस समय? ठीक है, उन्हें अंदर आने के लिए कहिए। जोशी जी, हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अब आप बता दीजिए जो आप बताना चाहते हैं। आपका मौन अब हमें कष्ट देने लगा है। राणा जी, पत्री से कुछ बोलूं इसके पहले बस एक निवेदन है। कोई भी ज्योतिषीय गणना 100% सही निकले ये आवश्यक नहीं है। कई बार देखा गया है कि कभी कभी शुभ कर्म के द्वारा लोग अपना भाग्य तक बदल लेते हैं। राज जोशी जी, आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। जो भी कहना है स्पष्ट कहिए। हुक्म, ये गणना आपके पुत्र के लिए है। राज जोशी जी, क्या आप कुंवर प्रताप के बारे में बात कर रहे हैं? क्या उनकी पत्रिका में अब भी उनके प्राणों को संकट है? नहीं राणा जी, बाबूजी राज प्रताप का भविष्य तो ईश्वर की कृपा से बड़ा ही कीर्तिमान है। तो फिर आप राज जोशी जी, कहीं आप कुंवर शक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे? जी महाराणा। क्या कोई संकट आने वाला है उनके ऊपर? राज जोशी जी, अगर कोई ऐसी बात है तो आप हमें बताइए। हम पूजा कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, हवन करवाएंगे। हम राज जोशी जी, वो हमारे पुत्र हैं। राणा जी, संकट कुंवर शक्ति के जीवन पर नहीं है, अपितु कुंवर शक्ति के कारण आपके राज्य पर दिखाई दे रहा है। हमारी ज्योतिषीय गणना तो यही बोलती है कि एक दिन कुंवर शक्ति इस राज्य के लिए विनाश का कारण बनेगी। कुछ शांत हुआ माई? हाँ जीजा, मन बहुत शांत हो गया। प्रार्थना हर शोर और अशांति को मिटाकर हमें हमारे मन के सामने खड़ा कर देता है, जहां ईश्वर का वास होता है। और आप तो अपने मन में जानती हैं, आपकी कुंवर शक्ति आपके पास अवश्य लौट आएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं जीजा। क्यों? अब जाकर थोड़ा आराम कीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। माँ। कुंवर जी, हम यहाँ हैं माँ।
आप यहाँ? राणा जी ने आपका दंडवत कर दिया है क्या? बताइए। नहीं माँ साहब, वो ऐसा क्यों करेंगे? हमारा नाम प्रताप है क्या? इसका मतलब आप बंदी गृह से भाग कर आए, ताले तोड़ कर आए? माँ, हमारे पास व्यर्थ बातों के लिए समय नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। ठहरिए, क्या कहा आपने? निकलना है? कहाँ? ये तो हम भी नहीं जानते, पर हमें यहाँ से निकलना होगा सबसे पहले। नहीं कुंवर जी, हम कहीं नहीं जा रहे। और ऐसे कैसे हम जा सकते हैं यहाँ से? क्यों नहीं जा सकते? वैसे भी यहाँ पर है कौन हमारा? मंजली माँ, मंजली माँ द्वार खोलिए ना। मंजली माँ, मंजली माँ, मंजली माँ, आप जल्दी से कहीं छिप जाइए। हम नहीं छिपेंगे माँ, हम नहीं डरते दादा भाई से। मंजली माँ द्वार खोलिए ना। मंजली माँ, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, भगवान के लिए, हमारे लिए। जल्दी से कहीं छिप जाइए। मंजली माँ, कितनी देर लगा दी आपने द्वार खोलने में? मंजली माँ, हमें तो आपने डरा ही दिया था। मंजली माँ, हम आपके लिए एक शुभ समाचार लाए हैं। देखना, आप वो शुभ समाचार सुनते ही प्रसन्नता से झूम उठेगी। अच्छा, बताइए। दाजीराज भाई शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप भी चौंक गई ना? हम भी ऐसे ही चौंक गए थे। हमने कहा था ना कि भाई शक्ति को कुछ नहीं होगा। हमने अपना वचन निभा दिया। नहीं चाहिए हमें आपके उपकार। भाई शक्ति, आप यहाँ कैसे? स्वतंत्र होने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए। चलिए रानी माँ। नहीं माँ, नहीं भाई शक्ति, ऐसा मत करिए। चलिए वापस बंदी गृह चलिए। और वैसे भी आपकी स्वतंत्रता के लिए आदेश आने ही वाला है। जबकि बात कुछ ही पहर की बच गई है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुंवर शक्ति, कुंवर प्रताप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए जैसा वे कह रहे हैं। नहीं माँ, चाहे जो हो जाए, हम दादा भाई की बात कभी नहीं मानेंगे। भाई शक्ति, बात को समझिए। हमने दाजीराज से आपके उचित व्यवहार के लिए आपका उत्तरदायित्व लिया है, फिर ही उन्होंने आपको छोड़ने के लिए आदेश देना भी माना है। भाई शक्ति, अब सब कुछ जब ठीक हो रहा है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत करिए भाई शक्ति। अगर आपने अपने दाजीराज को कोई वचन दिया है, तो वो आप दोनों के बीच की बात हुई। हमें उससे क्या लेना देना। चलिए रानी माँ। नहीं भाई शक्ति, हम आपको नहीं जाने देंगे भाई शक्ति। हमारा हाथ छोड़िए दादा भाई। नहीं भाई शक्ति, हम आपको नहीं जाने देंगे। हमने कहा ना। हमने कहा हमारा हाथ छोड़िए। हमें जाने दीजिए। भाई शक्ति, कारागार प्रशासन को राज के आदेश अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि कुंवर शक्ति सिंह को यह आदेश पत्र पाते ही कारागार से मुक्त कर दिया जाए। एक दिन कुंवर शक्ति इस राज्य के लिए विनाश का कारण बनेगी। खम्मा गणी हुकुम, कुंवर शक्ति बंदी गृह से भाग गए महाराज। क्या क्या कहा आपने? हुकुम, वहाँ एक और अनर्थ हो गया है। आप खुद चलकर देख लीजिए हुकुम। हम कह रहे रुकिए। आपको बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं है दादा भाई। क्या समस्या नहीं है? शक्ति भाई है आप हमारे, और आप हमारे सामने मंजरी माँ को जबरन लेकर जा रहे हैं। हम कह रहे हैं रुकिए। हम दाजीराज से आपके अच्छे व्यवहार के लिए वचन देकर आए हैं, तो ये समस्या हमारी कैसी नहीं रही? ठीक है, देखते हैं आप कैसे रोकते हैं हमें। क्षमा कीजिए मंजली माँ। शक्ति, ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं माँ। बंद कर दीजिए आप दोनों ये सब।
पकड़े भाई शक्ति। एक दिन कुंवर शक्ति इस राज्य के लिए विनाश का कारण बनेगी। क्या वो कुंवर शक्ति को पकड़कर हमारे सामने लेकर आओ। इसके लिए चाहे किले को उथल पुथल ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर कुंवर शक्ति इस किले से भागने में सफल हो गए तो हम सभी किले के रक्षकों को ऐसा दंड देंगे, ऐसा दंड देंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जाओ! कुंवर शक्ति